नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और इंडिया के सवाल में आपका स्वागत है। एक तरफ इजराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी है, तो दूसरी तरफ केरल के कोच्चि में हुए बम धमाकों ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। दरअसल कोच्चि में पिछले कुछ दिनों से यहोवा समुदाय के लोगों का कार्यक्रम चल रहा था और कल इसका अंतिम दिन था। सुबह 9:40 पर जब ये धमाका हुआ, उसके पहले 9 बजे के आसपास इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वैसे एक के बाद एक तकरीबन उस पूरे चर्च में 3 बार बड़े धमाके हुए। इस हादसे में अब तक 3 लोगों के जान जाने की खबर है, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं और इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने भी ली है और पुलिस को सरेंडर भी किया है। खास बात यहाँ यह है कि केरल में ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब कल ही मल्लपुरम में जमाते इस्लामी यूथ विंग सॉलिडेटरी यूथ मूवमेंट की तरफ से आयोजित एक रैली में हमास के एक नेता खालिद मसाल ने वर्चुअल भाषण दिया था। साथ ही कल ही कोच्चि में ईसाई धार्मिक सभा के दौरान हमास के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। उसके बाद ये धमाका हो गया। अब इस धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बातचीत की। उन्होंने एनआईए और एनएसजी को मौके पर पहुंचकर मामले की तुरंत जांच करने के आदेश दिए। एक तरफ इस मामले में जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में जमकर सियासत हो रहा है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कट्टरपंथियों के प्रति पिनरई विजयन सरकार के नरम रुख की वजह से ये बम विस्फोट हो रहे हैं, उन्हें फौरन कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहां यह है कि क्या बम ब्लास्ट के पीछे हमास का हाथ है? क्या वो तमाम अलर्ट्स सही हैं जो ये कह रहे हैं कि दिवाली के आसपास दिल्ली में भी बम के धमाके हमास कर सकता है? क्या केरल में ब्लास्ट का मिडिल ईस्ट कनेक्शन है? क्या इजराइल का सपोर्ट करने की वजह से ईसाई संप्रदाय के सम्मेलन में विस्फोट किया गया है? इन सभी सवालों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले पर किस तरह से सियासत हो रही है और पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरफ से क्या क्या उनके जो नेता हैं बड़े वो कह रहे हैं, वो पहले आपको सुनवाएंगे, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। The bomb blast which took place in Ernakulam is to be condemned by one and all. It is to be condemned by one and all. But I would like to make my press people remember that I was here in July 2022 and I had made a statement that this Pinarayi Vijayan government is soft towards the radical forces. आखिरकार ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनका समर्थन इनको क्यों? एक भी नेता राहुल गांधी जी से लेकर शशि थरूर जी तक या इनके पार्टी के अध्यक्ष हो, किसी ने भी उस पर कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं खड़े किए, चुपचाप समर्थन दिया है। इन आतंकी संगठनों का इस तरह से भारत में तकरीर करना और जहां के सांसद श्रीमान राहुल गांधी हैं जिस राज्य से, उनका कुछ ना बोलना इनकी चुप्पी साफ दिखाती है। कांग्रेस चुपचाप इनको समर्थन कर रही है। अब वहां पर बम धमाके होते हैं, निर्दोष लोगों की जान जाती है, भारत में बवाल खड़ा करने की बात की जाती है। आखिर ये कौन लोग हैं जो बाहर से यहां पर फसाद करवाना चाहते हैं, वातावरण खराब करना चाहते हैं, मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल खड़ा करवाना चाहते हैं, और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चुपचाप इनका समर्थन भी कर रही है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी नहीं कर रही। बचपने की बात है, अनुराग ठाकुर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, संवेदनशील मुद्दा है और इसमें भी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, ये दुखद है। टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी रोटियों को सेक रहे हैं। अब इसी पर आज इस केरल के बॉम्ब ब्लास्ट पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शो में
इंडिया के सवाल में जोड़ेंगे राकेश सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर BK त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वेद भूषण, पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ेंगे, मौलाना साजिश रशीद मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्वागत आपका, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले राकेश सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अनुराग ठाकुर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के लिए TS सिंहदेव, छत्तीसगढ़ से डिप्टी CM, वो कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में भी, इस तरह के बड़े मामलों में भी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं और ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, कैसे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जब बॉम्ब ब्लास्ट की बात आती है, जब हमास का कनेक्शन आता है, क्या कहेंगे? आवाज बहुत क्लियर नहीं है राकेश जी, आवाज क्लियर नहीं है, PCR जरा कनेक्ट कीजिए, चेक कीजिए राकेश जी की आवाज। हेलो जी बोलिए राकेश जी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। राजनीति क्या होती है? जब केंद्रीय एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने 3 अलर्ट जारी किए कि गैर मुस्लिमों पर संभावित हमले हो सकते हैं, सरकार सोती रही क्या? हमास का चीफ 2017 तक जो चीफ था खालिद बसाल, वो वहां से वर्चुअली संबोधित करता है और ये सरकार चुप रहती है, सवाल नहीं करेंगे। राजनीति किस लिए होती है? राजनीति यही है कि आपकी नाकामियों को हम उजागर करेंगे। आप दिल्ली में बैठकर सीताराम येचुरी और पिनराई विजयन गाजा पर जो हमले हो रहे हैं, इजराइल पर, उसके सवाल पूछ रहे हैं अपने प्रदेश को छोड़कर। प्रदेश में बम विस्फोट हो रहे हैं, सवाल किसका है? सवाल यही है कि आप तुष्टीकरण को लेकर कट्टरपंथियों के लिए केरल का सरकारी तंत्र के समर्थन में है अप्रोच रूप से, और उसके बाद भी आप कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा कि खालिद मसाल आपके यहाँ वर्चुअली संबोधित करके चला जाता है और आप हाथ धरे बैठे रहते। 12 घंटे के अंदर 3 विस्फोट हुए और ये लोग दिल्ली में बैठकर KGF भवन में विरोध कर रहे थे गाजा पे हमले का। अरे अपना प्रदेश संभालिए। और सवाल उन इंडी गठबंधन के लोगों का भी है, वो लोग क्या कर रहे थे? सबका मुंह सिल गया है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो हमास ने किया था। हमास की निंदा करने पर सारे के सारे लोगों के मुंह में दही जम जाता है। अगर आपको न्याय करना है तो भारत की नीति 140 करोड़ लोगों ने भाजपा को सत्ता में बिठाया है और भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में बागडोर दी है। विदेश मामलों अगर जरूरत होगी तो हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। उसकी डॉक्टर KP त्रिपाठी भी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी डॉक्टर KP त्रिपाठी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट पर, जहां पर लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हैं, उस पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। पिनराई विजयन, जिनकी जवाबदेही बनती है, वो भी भाग रहे हैं और ये तब हो रहा है जब पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी, बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के फलस्तीन और हमास के समर्थन में है। क्या कहेंगे आप इस पे? भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति है भूख भ्रष्टाचार पर। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जिस पर काम करने की जरूरत है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रही है, सिर्फ एजेंसियों का इनपुट दे दिया और वो भी किस माध्यम से दे दिया, उसके क्या तथ्य, कुछ भी कोई आधार न होते हुए एक ऐसी राजनीति पैदा कर देना। इतना संवेदनशील मुद्दा, जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग हताहत हुए हैं, उनके प्रति संवेदना का भाव है, हम उनके प्रति प्रार्थना करते हैं और पूरी दुनिया में जहां शांति है कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है। किसी भी आतंकी संगठन, किसी भी आतंकी घटना का कांग्रेस कोई समर्थन नहीं करती। राहुल गांधी की तरफ से केरल के वायनाड से सांसद हैं, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप देखिए केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, प्रधानमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट है? पूरी कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है कि हम उनके साथ हैं। हाँ। क्या एक जरूरी मुद्दे पे गृह मंत्री अमित शाह ने पिनराई विजयन से फोन पर बातचीत की थी, क्या राहुल गांधी की इस तरह की कोई बातचीत हुई हो? शायद हमें नहीं पता हो, बता दीजिए आप। नहीं, निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं वो लोग, शीर्ष आला कमान है, बातचीत करते हैं। हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं पल पल की दी जाती है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर संवेदनशील मामला है, पार्टी उस पर विचार कर रही, काम कर रही है।
वहां राज्य सरकार भी गिरफ्तारी एक कर होता रही है है, काम कर रही संवेदनशील है। मामला, लेकिन डॉक्टर केंद्र साहब, की और एक सरकार कुछ नहीं संवेदनशील कर- बनना, दोनों में अंतर होता है डॉक्टर साहब। एक होता है संवेदनशील मामला जिसके लिए आप कहते हैं कि मैं संवेदनशील हूं, एक होता है संवेदनशील मामला जिसके लिए संवेदनशील लोग दिखाई पड़ते हैं। दोनों में अंतर है। मैंने अभी अभी आपसे कहा वायनाड से सांसद है राहुल गांधी, और इतनी बड़ी घटना केरल में पहली बार, वहां पर क्रिश्चियन समुदाय जो कि असेंबली के लिए एकजुट हुआ था, प्रार्थना सभा के लिए, अंतिम दिन था, 9:40 पर बॉम्ब धमाका होता है इतने बड़े पैमाने पर, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हादसा केरल जैसे राज्य में हो सकता है। हमास का कनेक्शन निकलकर सामने आता है। बोलिए। नहीं, बिल्कुल, जो भी कोई ऐसी घटना है तो उसकी पुरजोर निंदा की जा रही है, पूरी पार्टी एक सिरे से उसकी निंदा कर रही है। लेकिन जो आपने कहा संवेदनशील होना और दिखना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। वही प्रधानमंत्री जी जिनको सड़क पर कुत्ते का बच्चा दिख जाए तो तकलीफ होती थी, 700 किसान मर गए, तब तक एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। प्रधानमंत्री जी किसी भी मुद्दे पर चाहेंगे तो दही जमा लेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप विपक्ष से उम्मीद करते हैं विपक्ष वहां पे बोले। आप सरकार क्या कर रही है? क्या ये केंद्र सरकार का फेल्योर नहीं है कि एक आतंकी घटना घट रही भारत के किसी राज्य में? आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? हमास से संबंध जुड़ जाता है और आप सोते रहते हैं। आप तो रूस यूक्रेन के मुद्दे सुलझाने का दावा करते थे, आप तो इजराइल फिलिस्तीन निपटाने की बात करते थे कि मोदी जी के पास फोन आया है। अभी G20 में पूरी दुनिया के नेता बन के खड़े हो गए हैं आदरणीय मोदी जी, लेकिन आप अपने ही देश को संभालने के लिए, और क्या उस पर उन्होंने बोला है अभी तक? हम और आप बात कर रहे हैं। लेकिन राजीव चंद्रशेखर जो कि MOS हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो गए थे केरल कल। नहीं तो ठीक है, गए थे, उसके बाद का क्या मामला है? प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? तो वहां तो राज्य सरकार भी काम कर रही है, गिरफ्तारी कल ही शुरू हो गई थी, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ठीक है, हमारे साथ पूर्व IPS भी हैं वेदभूषण, पूर्व IPS हैं हमारे साथ वेदभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस पूरे मामले को हम कानूनी चश्मे से कैसे देख सकते हैं? एक तो हमास का कनेक्शन बताया जा रहा है कि शायद ये हो सकता है हमास का कनेक्शन, दूसरा आतंकी गतिविधि है, ये सब मान रहे हैं, क्योंकि एक विदेश का नागरिक है जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। ये कहते हैं फेसबुक पर इन्होंने एक पोस्ट डाला और ये पूरे धमाके की जिम्मेदारी लेते हैं। इस पूरे केरल के मामले को कैसे देखेंगे सर? टेररिस्ट अटैक तो है ही है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोगों की जान जा चुकी है, काफी लोग इंजर्ड है, अस्पताल के अंदर है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये जो अटैक है इनको लोन वोल्फ अटैक की तरह देखा जाए, जिसमें लोकल तरीकों से, जैसे प्रेशर कुकर, ट्रांजिस्टर और इस तरह से लोकल लेवल पर ये बॉम्ब बनाए गए हैं। पोटेशियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, डेटोनेटर अरेंज किए जा सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप नहीं दिखाई देता। एक लोकल लेवल पर जो डोमिनिक मार्टिन है, जो कि दुबई से वापस आए थे, तो ये केवल संभावना हो सकती है कि शायद कोई ना कोई उनके ऊपर हमास से कोई लिंक है, क्योंकि अभी तक हमास के ऊपर इंडिया ने कोई भी उसको एक टेररिस्ट आउटफिट नहीं माना है, क्योंकि हमारे संबंध पैलेस्टीन से भी अच्छे रहे हैं और इजराइल से भी हमारे संबंध है। हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार की नीति है कि इजराइल को भी प्रोटेक्ट करना है और पैलेस्टीन के भी साथ रहना है। हमास चूंकि उसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो एक टेररिस्ट आउटफिट है, उसको ना तो हम मानते हैं ना दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज मानते हैं। और जो ये अटैक हुआ है इसमें भी बहुत सारी चीजें, डोमिनिक मार्टिन जिनको डिटेन किया गया UAPA के अंदर, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन की केवल एक शुरुआत है। अभी उनके दुबई में क्या लिंक थे, इन लोगों को किसने फाइनेंस किया, कौन लोग थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, 3 ब्लास्ट करना अकेले आदमी। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि आप IPS अधिकारी हैं तो आप अच्छे से समझा पाएंगे। एक खुफिया एजेंसी काम करती है तमाम राज्यों में, अगर इस तरह की कोई साजिश रची भी जा रही थी तो क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं थी कि राज्य में या फिर बड़े चर्च में इस तरह की घटना हो सकती है? कोई इनपुट नहीं था? क्या राज्य की खुफिया एजेंसियां फेल हो गई? देखिए, ये जो केरल है इसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और जो लोकल पुलिस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद उसमें उनकी वजह से चूक हो गई। वो गौर नहीं कर पाए कि जो मिशेल ने जो वहां पर एक भाषण दिया उसके बारे में शायद उनको कोई जानकारी नहीं हो पाई, उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, क्या उसमें कोई लोग मिले हो सकते हैं, ये जानकारी लेने में 100% वो असफल है।
आपने देखा कि हमास जैसा संगठन, इजराइल जिसकी बुनियाद इतनी मजबूत मानी जाती है इंटेलिजेंस के लिए, काउंटर इंटेलिजेंस के लिए, वो तमाम फेल हो गए। तो ऐसी एजेंसी जो सीक्रेट मिशंस होते हैं बहुत बार पूरी दुनिया में फेल हो जाते हैं। आपने देखा अमेरिका जैसा कंट्री फेल हो गया, 9/11 हो गया। तो इसमें फेलियर तो है, परंतु अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी पिक्चर क्लियर होगी कि क्या केवल ये डोमिनिक मार्टिन का था या इसके पीछे हमास का एक्ट था। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की हैं। अभी किसी जल्दी से किसी नतीजे पर पहुंच जाना कि क्या केवल मतलब जल्दी से अभी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साजिद राशिदी, जो जहोवा है वो एक क्रिश्चियनिटी का एक हिस्सा है, दूसरा पार्ट है जिसको भी कुछ लोग अच्छा नहीं मानते। तो हो सकता है ये एथनिक मामला हो, क्रिश्चियंस की आपस की वार हो, क्योंकि जो डोमिनिक मार्टिन ने जो इंटरव्यू दिया है टेलीविजन पर, उसमें भी यही निकल कर आया था कि वो उनसे एग्री नहीं है, क्योंकि वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो हमारे राष्ट्र को नहीं मानते। जोहवा कम्युनिटी जो मौलाना साजिद क्या कहेंगे इस मामले को, कैसे देखते हैं आप? एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी, हमास के समर्थन में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी चिट्ठी तक लिखती हैं, उसके बाद यह अटैक होता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जब आतंकवादियों को संरक्षण और आतंकी गतिविधियों के लिए पॉजिटिव होंगे पार्टियां और उनके लिए सोचेंगे तो इस तरह के धमाके पूरे देश में होंगे। केरल से, वायनाड से सांसद राहुल गांधी, उनके लिए भी उन्होंने कहा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस ने फलस्तीन का समर्थन किया है तो हमारी सरकार ने भी फलस्तीन का समर्थन किया है, हमारी सरकार ने भी समर्थन किया है। दूसरी बात यह है कि हमास को हमारी सरकार ने, जैसे मुझसे पहले वक्ता ने अभी तक दहशतगर्द घोषित किया, ना यूएन ने उसको किया है। तीसरी बात है, अभी समझते हैं वर्चुअल वहां कोई उसके तुरंत बाद और उसको बाकायदा, जबकि एक आदमी आकर सामने टीवी पर कह रहा है कि मैं इनसे नहीं था, इनकी एक्टिविटी मुझे अच्छी नहीं लगती और मैंने ऐसा कर दिया। कि आप लोग जो है टीवी पर इस बात को लेकर कि ये हमास का कनेक्शन बनती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश की जो एजेंसी हैं उनसे भी बड़ी एजेंसी पत्रकारों की है, एंकरों की है, टीवी वालों की है। वो आप लोग ठेंगा दिखा रहे हैं हमारी एजेंसी को कि देखो आपके पास तो इनपुट नहीं है, लेकिन हम इनपुट निकाल कर दिखाएंगे और हमें पता है कि हमास के साथ समर्थन है, हमास ने ऐसा कर दिया है। तीसरी बात देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे वो फिलिस्तीन का मुसलमान हो या इंडिया का मुसलमान हो। किसी भी मुसलमान लड़के को दिल्ली या इंडिया में पकड़ा जाता है तो इंडिया के सामने लाकर दहशतगर्द बता दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि दहशतगर्द पकड़े हैं, जबकि वही लड़के 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में बाइज्जत बरी होते हैं, जिंदगी खराब हो जाती है, उनके बालों की जिंदगी खराब हो जाती है। आप लोग उस पर तो कुछ नहीं बोलते। तीसरी बात यह है कि अपने देश की तमाम एजेंसियों पर बहुत कायदे के साथ इत्मीनान है। हम जानते हैं कि हमारी एजेंसियां सक्षम है हर मामले में। इस तरह की बातें टीवी पर जहां करोड़ों लोग देखते हो देश में, इस तरह की बातें कतई नहीं करनी चाहिए। इससे पता चले। अच्छा, 3 लोगों की मौत हो गई है जिन परिवारों ने अपने बेटे, अपनी पत्नियों को खोया है, जो लोग 88-99% जलकर झुलसकर हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जिन बच्चों ने, कई छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे उस चर्च में, जो मरकर बच्चे हैं, पूरी बॉडी झुलसी हुई। आपने उनके पिक्चर्स देखे हैं सोशल मीडिया पर। सवाल क्यों ना पूछा जाए, सवाल क्यों ना पूछा जाए कि राज्य की एजेंसी फेल रही है, सवाल क्यों ना पूछा जाए किस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले थे और वहां की लोकल सरकार और वहां की पुलिस अधिकारी सोते रहे, उन्हें पता तक नहीं चली। सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्योंकि हमें गर्व है, इसीलिए हम सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें गर्व है, इसीलिए जो लोग मर रहे हैं उन्हें मरते छोड़ देंगे। सेकंड में जवाब देता हूं। नहीं, हमें गर्व है, लेकिन अपनों, आपके नहीं, आपके और मेरे घर से ऐसा, या यहाँ पर जितने तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं उनके घर से कोई नहीं मरा है। जो मरा है वो वहां के लोग मरे हैं, 3 लोग और जख्मी लोग जो कभी भी मर सकते हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं। उनको कहेंगे आप वीडियो बना के भेजिए। और आप मुझे कह रहे हैं कि जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट, मेरा काम है सवाल पूछना और आपका काम, आपको लगता है मैं जेन्युइन सवाल पूछ रही हूँ तो जवाब दीजिए। आपने तो इस पर शुरू कर, जवाब को सुन लीजिए।
मैं खेद है इस बात पर। मैंने आपसे बहुत सभ्य तरीके से सवाल पूछा। यहाँ पैनल में जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई भी एक मेरे पे उंगली उठा के कह दे। आप बार बार राहुल गांधी पर आरोप कर रही हैं। मैं हमला नहीं कर रही हूँ। टीवी देखा कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए मौलाना साहब। ये हमला अनुराग ठाकुर जी ने किया, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। मैं पत्रकार हूँ और अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रही हूँ। आप मुझे मत कीजिए मैं हमला कर रही हूँ। धर्म पत्रकार आजकल निभा रहे हैं सब। नहीं, वो छोड़ दीजिए। आप रोज आप दूसरे पत्रकारों से मिलते होंगे, आप मुझसे नहीं मिले होंगे। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप कह रहे हैं कि मैं हमला कर रही हूँ। मेरी जाति दुश्मनी है किसी से। मणिपुर पर प्रधानमंत्री से सवाल किया, क्यों नहीं बोले? आपने अनुराग ठाकुर से सवाल किया, क्यों नहीं बोले? आप सवाल कीजिए, अभी फिलहाल जवाब दीजिए। आपने कहा कि मुझे नाज है, आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो लोग वहां मर रहे हैं उनके परिवार वालों को वीडियो बना के भेजिए। आप बोलिए आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। पिनराई विजयन को वीडियो बना के भेजिए कि यहाँ पे सरकार को जांच नहीं करनी चाहिए। संजीव श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? विदेश मामलों के जानकार हैं आप, विदेश मामलों के जानकार। इस पूरे मामले को कैसे देखे सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, इस पूरे मामले को कैसे देखना चाहिए? जबकि ये भी इनपुट्स हैं कि दिल्ली में भी दिवाली के इर्द गिर्द दिल्ली को भी दहलाने की कोशिश हो सकती है, उसके पीछे भी हमास का हाथ हो सकता है। ये भी इनपुट्स हैं। कैसे देखते हैं साहब? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये जो हमास ये जो कल केरला में जो घटना हुई है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है, उसमें आतंकवाद और अतिवाद, चाहे वो किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, किसी भी प्रकार का अतिवाद हो, उसकी कोई जगह नहीं है। और इसके विरुद्ध भारत सरकार का जो अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है। और इस घटना के बाद NIA और भारत की जो केंद्रीय एजेंसीज हैं वो तुरंत ही एक्टिव हो गई हैं और इस पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जब तक इन्वेस्टिगेशंस पूरे नहीं हो जाते तब तक इसके बारे में कंक्लूसिव तरीके से कुछ कह पाना अभी संभव नहीं होगा। हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा और हमारी अपनी एजेंसीज पर भरोसा करना होगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, इस बार चर्च को निशाना बनाया गया है। हम इस चर्च वाले मामले को कैसे देखें सर? ये भी समझने वाला विषय है। प्रीति जी, मैं ये बात यहाँ पर पहली बात तो मैंने ये कही। दूसरा, ये जो भी आतंकवादी, जो भी अतिवादी जो घटनाएं होती हैं, इनकी जो साजिश ये होती है कि ये संप्रदायों के बीच में, धर्मों के बीच में, जो है सिविलाइजेशंस के बीच में टकराव को बढ़ाने की ये साजिश होती है। चाहे वो क्रिश्चियंस के अंदर ही अगर कोई मतभेद है तो जाहिर है कि इस तरीके की आतंकी घटना को ये करके ये क्रिश्चियंस के अंदर भी ये टकराव बढ़ाने की इसने साजिश रची। जिसने भी इसको किया है, डोमिनिक नामक जो व्यक्ति है, जो ये आरोपी है, उसने भी ये कार्य किया है। उसी तरीके से हमास ने जो हमला किया इजराइल के ऊपर, उसकी जो सबसे बड़ी साजिश ये थी कि वो अरब राष्ट्रों तथा इजराइल के बीच में जो बातचीत हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब का कहना है कि हमास से जोड़ के हम क्यों देख रहे हैं इस पूरे मामले को, हम हमास से क्यों जोड़ रहे हैं? हमें इस मामले को हमास से नहीं जोड़ना चाहिए। ये देखिए, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा। समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, बस कुछ ही देर में वापस आते हैं और जानते हैं केरल में सीरियल ब्लास्ट के पीछे कौन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ मौलाना साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। एक बार वापस चलेंगे। रशीद साहब हमारे साथ हैं। एक बार रशीद साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। केरल के मलप्पुरम में, रशीद साहब आप अन्यथा मत लीजिएगा, सवाल पूछना हमारा काम है। फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई थी जिसमें हमास के नेता खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन से बवाल मचा था। क्या कहेंगे इस पर? हमास के नेता जिनका नाम है खालिद मशेल ने शुक्रवार को मलप्पुरम में सॉलिडेटरी युवा आंदोलन का आयोजन किया था। युवा प्रतिरोध रैली में वर्चुअली माध्यम से ये जुड़े थे और जमाते इस्लामी की ये पूरा का पूरा जो विंग है वो जमाते इस्लामी का यूथ विंग है। भड़काने के भी आरोप है लोगों को। इंसानियत की बुनियादों पर की हिमायत करना जुर्म नहीं है। तरह से इजराइल ने
पर हमला किया गाजा में, हो सकता है कि चर्च पर जो हमला हुआ है केरला में इजराइल ने किया हो और हमें आपको लड़ाना चाहता हो, आप उस एंगल पर बात करते, उस एंगल की जांच क्यों नहीं करते? इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी चर्च पर हमला हुआ है इजराइल की तरफ से। तो हो सकता है यहाँ भी इजराइल के किसी आदमी ने हमला किया हो। इंसानियत की बुनियाद पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने महमूद अब्बास साहब से बात की और इंसानियत की बुनियादों पर हमने जो है उनकी मदद भी की। तो इसमें फलस्तीन की हिमायत करना ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म है भाई? अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह है। अब इसमें नारा दिया गया था मौलाना साहब, इसमें नारा दिया गया था, गलत नहीं है, आप जुड़ सकते हैं, आप रैली कर सकते हैं, यूथ विंग को संबोधित कर सकते हैं, नारा गलत है आपकी मंशा गलत है, आपकी सोच गलत है। जिस सोच से आप ये ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, उस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। कहा गया कि बुलडोजर हिंदुत्व और रंग भेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको, इसका नारा उस ग्रुप ने दिया। सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन नहीं, अगर ऐसा कोई नारा लगा है क्या करें? जिन्होंने ऐसा नारा लगाया है जो है या देश में दंगा भड़काने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ठीक है सर, मैं समझ गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहेंगे आप इस पर? खालिद मशेल जो कि मल्लपुरम में सॉलिडेरिटी एक कन्वेंशन में, एक युवा सम्मेलन में वो जुड़े, जमाते इस्लामी यूथ विंग से जुड़े और नारा दिया उन्होंने, बुलडोजर हिंदुत्व रंगभेदी यहूदीवादी को उखाड़ फेंको। उसके बाद ये घटना होती है, बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। हाँ लेकिन प्रीति जी, रशीदी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बार भी हमास के बचाव में खड़े हैं। 7 अक्टूबर ये घटना जो कुछ हो रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में, इसकी जड़ में कौन है? 7 अक्टूबर की घटना क्या है? बच्चों, इजराइल पर हमला होता है हमास का और जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी हमास ले रहा है, और उसके हमास के बचाव में रशीदी और कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं। बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी हत्याएं हुई 7 अक्टूबर को, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय आपके इंडी गठबंधन का सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में है और कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, और 3 अलर्ट केंद्र की खुफिया एजेंसियों ने 3 अलर्ट जारी किए हैं, नोट कर लीजिए। और तीनों अलर्ट के बाद एक पोलित ब्यूरो, हमास के पोलित ब्यूरो, सामान्य आदमी नहीं है, हमास के पोलित ब्यूरो का सदस्य है खालिद मशाल। 2017 के पहले वो चीफ था हमास का, उसके समर्थन में आप खड़े होते हैं, उसकी रैली होती है, आयोजकों के खिलाफ क्या केरल सरकार ने कोई कार्रवाई की या नहीं की? ठीक है, वो वर्चुअली जुड़ गया। केरल के लोग जो आयोजन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? इसलिए आप दोषी हैं। आपको सद्दाम में जी नजर आता है कांग्रेस जी, समझ में आया आज नहीं? आप हमेशा आतंकियों के साथ खड़े होते हैं, और आज भी आपके कांग्रेस कार्यालय से प्रस्ताव जब पारित हुआ था तो आपने फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पारित कर दिया, हमास की एक घटना पर प्रस्ताव नहीं, हमास का जिक्र नहीं। तो हमास के साथ जब आप खड़े होंगे तो सवाल उठेगा आपके ऊपर। ठीक है, केबी त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जैसा कि कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि ये लोग हमास को लेकर के अभी भी देखिए स्टिक है। अच्छा, हमास जो कि जिसे आतंकी घोषित किया गया है, गाजा जहां मासूम लोगों को मारे गए, दोनों अलग अलग हैं। गाजा के लोग मासूम हैं जिनका हमास और आतंकवादी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है, उसका समर्थन भारत ने किया है, हमास का समर्थन भारत ने नहीं किया है। और ये हमास के नेता खालिद मशेल जो कि केरल के मल्लपुरम में सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन से जुड़ते हैं, नारा देते हैं बुलडोजर हिंदुत्व रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको, और उसके बाद ही सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होता है। सवाल क्यों ना पूछा जाए? बोलिए। सवाल बिल्कुल पूछा जाए प्रीति जी, जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछा जाए, क्या भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है? कहाँ है महामानव? उन्होंने, सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया है या नहीं किया है, इसका ये जवाब दे दें।
कार्रवाई की निंदा की है। फिलिस्तीन पर जो कांग्रेस की राय है वही भारतीय सरकार की राय है, वही प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये दुमुही राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज उसे पूरा देश देख रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की ये बौखलाहट है। मैं उनके पूरे वक्तव्य भर एक लाइन नहीं बोला था, मैं जो बोल रहा हूं तो वो थोड़ा धैर्य से सुन ले। सबसे पहले तो कोई स्पष्ट कर दे, क्या भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है? फिलिस्तीन को लेकर कुछ जानकारी, आपका प्रस्ताव, कांग्रेस के प्रस्ताव पर की भी जानकारी नहीं है। फिलिस्तीन का समर्थन करता है, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही प्रीति जी। ऐसी बकवास करने वाले के साथ डिबेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, एक एक करके बोल रहे अपना। फिर पर्सनल कटाक्ष मत कीजिए। नहीं, बोलना तो उनके रोकिए, आप एंकर हैं, आप उन्हें बोलने के लिए रोकेंगे नहीं तो हम कैसे बोलेंगे? बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने। अच्छा ठीक है, आप उन्हें बोल रहे हैं इसलिए वो अपना पक्ष रख रहे हैं। थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद आप काउंटर कीजिए कांग्रेस के। पहले सुन लीजिए आप। डॉक्टर साहब बोलिए। त्रिपाठी जी बोलिए। जी मैं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये स्पष्ट कर दे कि क्या सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया, कब कर दिया है और कैसे कर दिया है। रही दूसरी बात, जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछ लिया जाए कि फिलिस्तीन को लेकर जो सरकार की राय है क्या उससे वो सहमत हैं या नहीं है। भारत सरकार सदैव फिलिस्तीन के पक्ष में रही है और अभी भी भारत सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ये कहा है कि हम फिलिस्तीन पर उसी स्टैंड पर कायम हैं। जब यह स्थिति स्पष्ट कर चुकी है सरकार, तो फिर भारतीय जनता पार्टी फिलिस्तीन में वो मजलूम लोग जो मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, जिनका कोई कसूर नहीं है, भारत सरकार उन लोगों के साथ है, हमास के साथ नहीं है। अच्छा ठीक है, विदेश मामलों की जानकारी। हमास के साथ नहीं कहा प्रीति जी, मैंने ये पूछा हमास को आतंकी संगठन कब घोषित किया है सरकार, इसकी सूचना दे दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप बताइए, कांग्रेस आप एक सीधा सा प्रश्न पूछ लीजिए। भारत और भारत देश और भारत सरकार, सीधा सा प्रश्न है, आप बता दीजिए कि हमास को आतंकी संगठन भारत सरकार ने कब नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल। अच्छा मुझे सवाल पूछने दीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए राकेश जी, डॉक्टर BK त्रिपाठी से मुझे सवाल पूछने दीजिए। ये बहुत बड़ी घटना है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। हमास का नेता खालिद मशेल शुक्रवार को केरल के मल्लपुरम में एक कार्यक्रम से जुड़ता है वर्चुअली और नारा देता है, मैंने कहा हिंदुत्व बुलडोजर, इनकी चर्चा करता है, रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंकने की बात करता है। उसके बाद वहां पर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। अब इसके खिलाफ वहां के जो प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सुरेंद्रन, उन्होंने हमास के नेता की इस भागीदारी पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है और कार्रवाई की मांग की। क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा हमारे देश में हमास के नेता यूथ विंग से क्यों जुड़ रहे हैं? हमें प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के सांसद मंत्री हैं, एक नागरिक है, वहाँ के नागरिक हैं, तो हर नागरिक हर देश के नागरिक हैं, वहां से सांसद हैं केरल से। अरे प्रीति जी, उन पर देश की निगाह है, कैसी बात करते हैं आप कि प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप सवाल दाग सकते हैं। आप लोग सवाल की क्या इस पे जिम्मेदारी बनती है? सवाल कांग्रेस पार्टी दागती है कि नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में कौन है कौन नहीं है, करते हैं ना आप। इतनी बड़ी घटना पर क्या कांग्रेस पार्टी को अपना स्टेक नहीं लेना चाहिए था? आप करते हैं, सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी की दुमुही राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी मानवता पे हमला होता है उसकी पुरजोर निंदा करती है, जो भी कोई आतंकी घटना है उसके खिलाफ है। अभी आप हमास के लिए कह रहे हैं, मैं सीधा सा प्रश्न पूछ रहा, हमास को क्या भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया? भाजपा के प्रवक्ता इसका उत्तर दे दे। क्या फिलिस्तीन पर उनका स्टैंड चेंज हो गया है? वो इसका उत्तर दे दे। विपक्षी पार्टी वही स्वीकार कर रही है। आप दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता घुमा रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा सर, ना आप और राकेश जी दोनों, KB त्रिपाठी जी आप भी और राकेश सिंह जी दोनों, आप दोनों जवाब नहीं दे रहे, घुमा दे रहे। पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ है, वेदभूषण जी, कैसे देखिए सर ये एक कार्यक्रम जो कि हमास के नेता
के लिए आयोजित किया जाता है। खालिद मशेल जिनका नाम है, शुक्रवार की घटना है, मल्लापुरम में सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन का कार्यक्रम होता है। वर्चुअली माध्यम से हमास का नेता खालिद मशेल जुड़ता है और इस तरह के नारे देता है। उसके बाद एक दिन के बाद ही सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। क्यों ना इसका कनेक्शन देखा जाए? प्रीति जी देखिए, भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। उन्होंने कभी हमास को समर्थन नहीं दिया। शुरू से ही पैलेस्टीन और इजराइल की बात हमारी सरकार ने की है। बीच में जो हमास संस्था जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, जिसके लिए तमाम वर्ग हिंदुस्तान में बहुत रो पीट रहे हैं, जेएनयू में धरने हो रहे हैं, एएनयू में धरने हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारा ऐसा वर्ग खड़ा हो गया है। वो हमास की बात कोई नहीं करता कि हमास संगठन गलत है या अलग है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस है कि वो एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने बैन नहीं किया, एक अलग मसला है, परंतु वो हमारी देश की भावना के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा देश पैलेस्टीन और इजराइल की बात करता है। हम हमास के शुरू से खिलाफ हैं और क्योंकि हमने ये दर्द सहा है, पूरे हिंदुस्तान ने, आप सब कनाडा में बैठे हुए जो संगठन है, टेररिस्ट संगठन है, चाहे खालिस्तान कमांडो फोर्स हो, तमाम तरह के आईएसआई और तमाम तरह के संगठन है, उनका भारत ने पुरजोर विरोध किया है और करना चाहिए। परंतु कभी भी हमास का समर्थन हमारी सरकार ने नहीं किया है। जो ये खालिद मशेल जिन्होंने ये सभा को एड्रेस किया है, ये हमारे मॉरल रूप से गलत है। इस तरह की चीजों के साथ में हमारे यूथ को, हमारे जनता को उम्मीद नहीं है कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो अब पूरी तरह छटपटा रहे हैं। वो इंडिया में और पूरी दुनिया में अपनी जगह तलाश कर रहे हैं कि कहां से उनकी एंट्री हो, कहां से उनको सहानुभूति मिले। परंतु हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको सहानुभूति देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है इंडिया में। अभी तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत बड़ी बात बोली कि ये हमास की साजिश है कि जब पूरी दुनिया में जब वो बेनकाब हो रहा है, लोग थू थू कर रहे हैं, तो भारतीय युवाओं को बरगलाने का काम ये हमास कर रही है। और साथ ही वहाँ की सरकार को कैसे इस चीज़ की भनक नहीं लगी कि हमास का नेता यहाँ पर युवा विंग जो वहाँ का है, जिसका नाम है जमात इस्लामी यूथ विंग, उससे जुड़ रहा है। और ये हुआ, और ये सरेआम हुआ। मेरे से सवाल है प्रीति, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ देखिए, ये क्योंकि वहाँ पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में काम करते हैं। यदि हम पूरा, हमारी सरकार पूरा बोलेगी तो पश्चिम की बात करेंगे। उनका हमारी सरकार के साथ तो तालमेल करने का कोई आइडिया है ना उनका विचार है। केवल एकमात्र स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट केरल बचा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, जो शुरू से ही हिंदुस्तान की भारत सरकार के खिलाफ दिशा में जाता रहा है। तो हो सकता है उनका भी समर्थन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो। ये जरूरी नहीं कि प्रतिबंधित संगठन को रोके ना, परंतु उन पर निगाह रखी जा सकती थी, उनको बैन किया जा सकता था, प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकते थे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि देश एक तरफ है और आप एक दूसरी तरफ। खालिद मशेल के साथ में आप एक वार्ता कर रहे हैं, अरे आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान में रहते हैं या आप कहीं पैलेस्टीन में या इजराइल में चले गए? आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं। ये बात जरूर है कि उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया, परंतु ये नहीं कि हम उनके गले जाकर लग जाएं और बोले कि आप वह जो हॉस्टेज बना रखे हैं। बहुत सही वेदभूषण जी, बहुत फैक्चुअली डिटेल्स दिया है आपने। अभी वहाँ पर अभी 200 आदमी से ऊपर ज्यादा उन लोगों ने हॉस्टेज कर रखे हैं। उनके लिए कोई बात नहीं करेगा, हमास की बात करेंगे। तमाम लोगों की हमास के बारे में तो बात ही नहीं करते। वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं। तमाम के जो 200 बच्चे और आदमी अभी डिटेंशन में है, उनके बारे में कौन बात करेगा? उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया इस टाइम निगाह है कि हमास, इजराइल क्या होगा, जी क्या कहेंगे? तो अभी तक हॉस्टेज है। बहुत बड़ी बात कही है पूर्व आईपीएस। चलिए विदेश मामलों की जानकारी भी कुछ कहना चाहते हैं संजीव श्रीवास्तव जी, बोलिए सर। प्रीति जी, आप मुझे जरा 2 मिनट का समय देंगी? आप प्लीज मुझे, आपने समय आज नहीं दिया मेरे। प्लीज नहीं, आई एम सो सॉरी सर, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये जो मैसाल ने ये जो वहाँ पर संबोधन किया है, वो उसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हमास एक आतंकी संगठन के रूप में एक्सपोज हो चुका है। 7 अक्टूबर को जिस तरीके से हमास ने बर्बर, क्रूर, नृशंस हत्या लोगों की की है, इजराइल के नागरिकों की, उसके बाद से क्या कोई डाउट रह जाता है कि हमास एक आतंकी संगठन नहीं है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो ये अभी भी इस बात को उठा रहे हैं कि क्या हमास एक आतंकी संगठन है? क्या भारत सरकार घोषित करेगी तभी आप मानेंगे कि हमास एक आतंकी संगठन है? क्या वो जो हत्या का जो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं?
तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न के ऊपर अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमास एक आतंकी संगठन है, और इस तरीके की भारत में इस तरीके की रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज आपने मैसाल को इजाजत दी है, कल को हाफिज सईद भी रैली वर्चुअली एड्रेस करेगा, मौलाना मसूद अजहर भी इसी तरीके की रैली एड्रेस करेगा। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, एक प्रीति जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं हो सकती। आतंकवाद का जो विषय है वो राजनीति का विषय नहीं है। आपने इजराइल का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इजराइल में भी बहुत राजनीति चल रही थी, लेकिन जब इजराइल के ऊपर आतंकी हमला हुआ है तो वहां पर सारी राजनीति वहां के राजनीतिक दलों ने भुला दी है, एक वॉर कैबिनेट बनाई गई है और सभी राजनीतिक दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं। और दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर 9/11 का जब हमला हुआ था तो उस समय भी वहां के जो प्रमुख राजनीतिक दल थे वो साथ में आकर के खड़े हो गए थे। भारत के ऊपर भी इस तरीके के संकट आ सकते हैं। आतंकवाद का जो मुद्दा है वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इसके ऊपर राजनीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और इसको राजनीति से परे रखना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध भी करूंगा। और देखिए प्रीति जी, ये जो आतंकी हैं, इनकी जो मंशा है वो धर्मों को लड़ाने की है, वो सभ्यताओं को टकराव कराने की है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की है। और ये जो आतंकी अतिवादी विचारधारा है, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता केबी त्रिपाठी जी, बोलिए। जी प्रीति जी, बिल्कुल सही बात कही संजीव जी ने। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मानवता के लिए संकट है। और यही अनुराग ठाकुर जी के स्टेटमेंट पर जो आपने दिखाया था, ये सिंहदेव साहब ने वो कह रहे हैं कि आपको जरूरत क्यों पड़ रही है कि भारत, वो कह रहे हैं कि आपको जरूरत क्यों पड़ रही है, पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को जरूरत क्यों पड़ रही है कि भारत अपनी तरफ से इनिशिएट करे और ये कहे कि हम हमास को बैन कर रहे हैं, तभी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ की जो विपक्ष में है वो उसे आतंकवादी संगठन मानेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई और उसकी इजाजत पहले कैसी दे दी गई कि हमास के नेता खालिद मशील वहां पर उस प्रोग्राम से जुड़ रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। बोलिए सर। हाँ, बोलने दीजिएगा थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियों की मांग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप विपक्षी पार्टी से ये उम्मीद करें कि विपक्षी पार्टी किसी संगठन के बारे में घोषणा करे, तो विपक्षी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, भारत सरकार का काम है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे मुद्दों पर भारत सरकार के साथ खड़ी हुई है और भारत सरकार का जो स्टैंड है फिलिस्तीन को लेकर, वही कांग्रेस पार्टी के। आप अभी कह रहे सर, थोड़े देर पहले आप ही कह रहे थे कि भारत पहले हमास को आतंकवादी घोषित करे। नहीं प्रीति जी, गलत ट्विस्ट मत करिए। भाजपा के प्रवक्ता मैं गलत हूँ क्या? मैंने ये कहा है क्या? ये मेरे शब्द है? आप बोलने देंगी मुझे? मैं कह रहा भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देते कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बताएं क्या भारत सरकार ने घोषित कर दिया है? उन्हें खुद नहीं जानकारी है। उनके प्रश्न के लिए कह रहा। आपको मैंने ये नहीं कहा। राकेश सिंह जी, आपको जानकारी नहीं है देश में क्या हो रहा है, केबी त्रिपाठी जी कह रहे हैं। सही बात है, राहुल गांधी से लेकर त्रिपाठी जी तक कोई जानकारी नहीं है। हमास 7 अक्टूबर को हमास का जब हमला होता है इजराइल पर, उसी समय विदेश मंत्रालय का, प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाता है। सबको पता है, केवल राहुल गांधी को नहीं पता है और त्रिपाठी जी को नहीं पता है। लेकिन आप बता दीजिए क्या घोषित किया था, आप बता दीजिए क्या स्टैंड घोषित किया था आपने? नहीं पता है तो मैं क्लास में नहीं बैठे, ठीक है ना? नहीं पता है तो जाके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा गूगल चेक कर लीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस के बारे में तो पता होगा ना, प्रस्ताव पारित किया था आपने। प्रस्ताव जो पारित किया था उस प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को जो आतंकी घटना हमास ने अंजाम दिया था, एक लाइन का भी जिक्र है? पता है कि नहीं? एक लाइन का जिक्र नहीं है। तो आपकी स्थिति साफ है कि आप हमास के साथ हैं और आपकी स्थिति ये भी है कि हर आतंकी के साथ है। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने से पहले हैदराबाद से लेकर काशी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई शहर ऐसा नहीं था जो बम धमाकों से न गूंजता हो। आज आप बताइए। और लेकिन आज की स्थिति आप देखिए, आज देश को किस स्थिति में आपने ला दिया है। इतनी नफरत पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति भय, भूख, भ्रष्टाचार पर ही चलती है। तो आप भय पैदा करने के लिए इसी तरह से देश को आपकी लपटों की ओर झोंकते रहिए। सत्ता में बैठ के आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए और जिस मुद्दे पे प्रधानमंत्री बोलना चाहेंगे बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी बोले, 1 साल तक किसानों के जम्मू कश्मीर। इस
इसमें आगे की कार्यवाही कैसे होती है इस मामले में, जहां पर एनआईए जांच कर रही है और एसपी जी ऑलरेडी वहां छानबीन कर रही है, आगे इस मामले के तार आपको, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल दिया, आपको बताया एक दिन पहले कि वहां घटना क्या हुई, उसके बाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, तीन बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 3 लोगों की मौत की खबर है, चर्च के अंदर ये ब्लास्ट किए गए। आगे की घटना, आगे जो चीजें होंगी उसको, वो कानूनी कार्यवाही आगे कैसे बढ़ती है सब, इसमें क्या प्रीति जी, सरकार ने इसमें यूएपीए के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। यूएपीए एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बाहर जाके तमाम सबूत इकट्ठे करने की एक फैसिलिटी देता है, एक इजाजत देता है कि आप जाकर दूसरे कंट्रीज में एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जाकर कर सकते हैं। अब जो तमाम जो डोमिनिक मार्टिन है जो कि दुबई से आए हैं, क्योंकि इस टाइम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के कुछ मुस्लिम कंट्रीज वो ना तो हमास के साथ है, ना वो इजराइल के साथ है, ना पैलेस्टीन के साथ है, सबके अपने अपने स्टैंड है, सब डिवाइडेड है। पूरा वर्ल्ड इस टाइम एक तरह से डिवीजन की स्थिति में आ गया है। तो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, तमाम कौन फंडिंग कर रहा था, क्या माफ कीजिएगा, खुद की एक उपज थी या कौन कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, तमाम जो सीसीटीवी है वो खंगाले जाएंगे, कॉल डिटेल्स उनकी निकाली जाएंगी, कौन लोग उनको मदद कर रहा था, कौन कौन उनके टच में था, जब मिडिल ईस्ट में गए थे वो मिडिल ईस्ट में नौकरी कर रहे थे या किसी संगठन से जुड़े हुए थे, वो तमाम जो चीजें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। और इन्वेस्टिगेशन आपको पता है महीनों की प्रक्रिया होती है जिसमें तमाम चीजें इकट्ठी की जाती हैं और उस आधार पर तमाम कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, चार्जशीट पेश की जाती है, अदालत के सामने पक्ष को रखा जाता है कि ये पक्ष है इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल कर आया है। तो अभी एकदम से किसी चीज पर जंप करना ठीक नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। फाइनल कमेंट लेंगे हम, सबसे पहले शुरुआत संजीव श्रीवास्तव जी से। चलिए, संजीव जी हमारे साथ है नहीं, राकेश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है एकदम, किसी भी भारत से ज्यादा किसी ने आतंकी घटनाओं को नहीं झेला और इस वजह से साफ है कि कहीं भी दुनिया के भी किसी कोने पे आतंकी घटना होगी हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, जिसके ऊपर हमला होगा उसके साथ खड़े होंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने आतंकी हमला किया, क्रूरता की है, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, आज भी 200 से 300 छोटा रखिएगा, छोटा ज्यादा समय नहीं, छोटा रखिए। उसके खिलाफ है। संजीव श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, आतंकवाद का कोई जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं हो सकता और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति आप जानते हैं कि 0 टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है और पूरे विश्व समुदाय को भी आज आतंकवाद के विषय पे 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ही चलना चाहिए। इजराइल ऐसा ही कर रहा है, अमेरिका का भी यही अप्रोच होता है। हाँ। और आप जानते हैं कि आतंकवाद के ऊपर विजय पाना आज मानवता के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, विजय पानी चाहिए। हाँ, केबी त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, छोटा रखिएगा। निश्चित तौर पर जो भी घटना हुई है मानवता के खिलाफ उसकी पुरजोर निंदा की जाती है। कांग्रेस पार्टी मानवता के पक्ष में है, भारत सरकार के साथ ऐसे किसी भी मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार। ठीक है, पूर्व आईपीएस वेदभूषण जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल कर आएंगी पब्लिक डोमेन में आएंगी, क्योंकि जो यूएपीए का मुकदमा है अदालतों के प्रति हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिम्मेदार है, उसको बताना होगा कि इसमें क्या ट्रुथ निकल कर आया है और ट्रायल में और तमाम चीजें निकल के आएंगी, कौन कौन गवाह थे, कौन कौन लोगों ने जो जब में 3 लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। वाकई में बहुत संगीन मामला है और ऐसे टाइम में जब हिंदुस्तान ने एक आतंकवाद को झेला है, ऐसे समय में दोबारा से हमास जैसे टेररिस्ट आउटफिट की एंट्री हिंदुस्तान में ना हो जाए। हमारी चिंता ये नहीं है कि वहां पर तो लोग हुए हैं, उनके प्रति हमारी पूरी हमदर्दी है। ऐसा ना हो कि उसका गेटवे इंडिया में खुल जाए हमास का। अभी तक हम केसीएफ और तमाम फोर्सेस से लड़ रहे थे, एक हमास संगठन आके हमारे सिर पर और बैठ जाए तो हमें वही फेस करना पड़े जो इजराइल और पैलेस्टीन अभी कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और समय हो चुका है और रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट। इंडिया का सवाल देखना ना भूलें, न्यूज़ सेंटर 24/7।